नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल आर के में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गाइस एक बार फिर से लेकर के रिप्रेजेंट हुए हैं टॉपिक क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। हम पढ़ेंगे इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में गाइस, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति को। तो निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है ये बात सीखेंगे। तो जान जाइए कि एक दार्शनिक थे जिनका नाम था रैनी देकार्ते। उनका नाम था रैनी देकार्ते। उन्होंने करके दिखाया कि अगर कोई बिंदु है, सपोज करिए कि अगर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम ए रख लिया जाए, क्लियर है। तो आपसे ये पूछा जाए कि यह पॉइंट कहाँ पे स्थित है। तो ये पॉइंट जो आपका स्थित है गाइस वो कहाँ स्थित है। आप कहेंगे इस व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। ये पॉइंट कहाँ दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे, देखिए ध्यान से। ये आपकी लाइन हो गई क्या। आप कहेंगे कि इस लाइन को क्या कहेंगे भाई, यह एक क्या है, यह एक लाइन है। कैसी लाइन है, ऊर्ध्वाधर, जिनका नाम क्या पड़ा, वाई एंड वाई डैश्ड, क्लियर है। एक लाइन जब ये खड़ी हुई तो लाइन पट्टो आ गई। ये देखिए ये लाइन पट हो गया, क्लियर दोस्तों। ये क्या हो गया आपका लाइन पट, मतलब कि जी हो गया भैया, इसे बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं, क्षैतिज। इसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर माने उठा हुआ, क्षैतिज माने दबा हुआ, ठीक है गाइस। तो इसका नाम पड़ा यक्स एंड यक्स डैश, क्लियर है। अब समझिए तो जो रैने देकार्ते थे उन्होंने क्या बताया कि ये जो कंडीशंस थी, ये लाइन वाई एंड वाई डैश, यक्स एंड यक्स डैश एक्सिस, ये क्या करते हैं कि एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, यानी कि इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। बात समझ पाए अच्छे से। तो मैं आशा करता हूं कि समझ में आ रहा। तो देखिए ध्यान से, इन दोनों लाइनों के द्वारा इंडिकेट कर दिया गया, क्लियर है गाइस। दूसरी बात समझो यहाँ पे, अगर आप जरा बताइए कि क्या ये जो बिंदु मैंने बोला था कि ये पॉइंट कहाँ स्थित है, तो आप पहले देख रहे थे कि ये व्हाइट बोर्ड पे स्थित था, बट ये व्हाइट बोर्ड रूपी एक तल में, किस तल में हो गया, तो ये जो पॉइंट होता है गाइस ये क्या होता है, ओ। तो आप कहेंगे क्या कि यह जो पॉइंट है वह वाई ओ यक्स के तल में स्थित है। तो बात एक ये बनी कि तल क्या होता है, ये बात सीखेंगे आप, समझिए ध्यान से। तो वाई ओ वाई डैश, फिर से बोलिए क्या, वाई ओ वाई डैश, तथा क्या गाइस, इसी प्रकार से यक्स ओ यक्स डैश, क्या हो जाएगा आपका, यक्स ओ यक्स डैश। इन दोनों रेखाओं से किसी समतलीय तल को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो इस प्रकार बटे हुए तल को हम कहते हैं क्या, कार्तीय। क्या बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी गाइस। अगर समझ में आ रही है तो दबा करके लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए, उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक। जब आपको आ गया तो आपके दोस्त को भी आना चाहिए, तो नहीं तो दोस्ती में दरार ना आ जाएगी गाइस। इसलिए पहुंचाइए उनको भी कि तुम भी जानो, हम भी सीखे हैं तो तुम भी जानो, यानी कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो गाइस। आइए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं, कार्तीय तल। बात समझ में आ रही बातें। कौन बताए थे, रैनी देकार्ते ने ये बताया था कि वाई ओ वाई डैश, यक्स ओ यक्स डैश से किसी समतली पृष्ठ को बांट दिया जाए तो वह समतली पृष्ठ क्या कहलाता है, उनके नाम पर ही पड़ गया कार्तीय तल। क्या पड़ गया, कार्तीय तल पड़ गया, ठीक है। अब समझिए इस कार्तीय तल में ये पॉइंट स्थित है। तो जो बात आ गई कि निर्देशांक ज्यामिति का यूज क्यों हुआ, क्यों पढ़ते हैं, तो किसी पॉइंट के निर्देशांक को जानने के लिए कि इसकी स्थिति कौन सी है, इसकी स्थिति कहाँ है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपका घर कहाँ स्थित है, तो लोग बताते हैं क्या कि इस रोड से जाइए, यहाँ से लेफ्ट हो जाइएगा, फिर राइट मुड़ जाइएगा, जस्ट फलाने का घर दिखेगा उसी जगह। अरे बोलो हाँ या ना, तो आप कहेंगे कि हाँ, ऐसे ही होता है। ठीक उसी प्रकार से इस पॉइंट की स्थिति को पता करने के लिए रैनी देकार्ते ने यह पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति,
यह पद्धति जिसे क्या बोलते हैं, निर्देशांक पद्धति भी बोला जाता है। क्या बोलता है गाइस, निर्देशांक पद्धति बोला गया। ठीक है, इस पद्धति के अंतर्गत हम इसको जान सके। कैसे, समझिए ध्यान से। उन्होंने ये भी बताया था क्या कि अगर आप समझिए यहां से हम इस दिशा में गए, मतलब यह दिशा कौन सी है आपकी, यक्स वाली। क्लियर है, ये कौन सा डायरेक्शन, यक्स वाली। ये कौन सा, वाई, ये क्या हो जाएगा, वाई डैश। ये क्या हो जाएगा आपका, यक्स डैश गाइस। क्लियर है, तो आप समझिए ध्यान से। यहां से देखा जाए तो इस पॉइंट पे क्या है, यहां से ये चलेंगे, अगर इसे आप सेंटर पॉइंट मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये दूरी क्या हो जाएगी इसकी, वाई, क्योंकि वाई एक्स पे चला गया है। क्लियर है, अब यहां से ये दूरी देखा जाए तो क्या है, यक्स। बात समझ पा रहे हैं, अर्थात इस प्रकार से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यक्स। तो अगर इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने की स्थिति, इसकी स्थिति क्या है, तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, यक्स कामा वाई। ये कैसे, तो एक बात जानिए पहले क्या, कि यक्स अक्ष पे चली गई दूरी को हम कोटि कहते हैं। फिर से बोलिए, क्या कहते हैं, यक्स अक्ष पे चली गई दूरी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। क्लियर है, अब वाई अक्ष पे चली गई दूरी क्या कहलाती है गाइस, भुज कहलाती है। बात समझ पाए आप अच्छे से। फिर सुन लीजिए कि यक्स अक्ष पे चली गई दूरी क्या कहलाती है, कोटि, और वाई अक्ष पे चली गई दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। बात समझो ध्यान से, इधर समझिए गाइस। तो सबसे पहले क्या आता है, माफ करिएगा, समझिए, एक मिनट माफ करिएगा गाइस, समझो ध्यान से। ये होता है आपका भुज और ये होती है कोटि। समझिए ध्यान से, ये क्या होती है, कोटि। तो जो निर्देशांक रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले आता है गाइस क्या आपका भुज, और दूसरी बार क्या आता है आपका गाइस, कोटि आता है। बात समझ पा रहे अच्छे से, पहले क्या आता है भुज, फिर बाद में आता है कोटि। यानी भुज किसे कहते हैं, यक्स अक्ष पे चली गई दूरी भुज कहलाती है, और वाई से चली गई दूरी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। ठीक है, तो किसी बिंदु का जब निर्देशांक आप दर्शाओगे तो वह निर्देशांक क्या होता है, यक्स कामा वाई होता है गाइस। समझ में आई बातें, तो मैं आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो आइए हम इसी प्रकार से इस व्यक्ति के घर की स्थिति को आपने पता किया। अब हम पता करेंगे क्या, इसमें जो आपका कंटेंट है जिस पे क्वेश्चंस लगेंगे, आइए उस हीरो को जाने कि जो हीरो जिन विलनों को कम समय में समाप्त करेगा वो कैसे। आइए हम उससे वाकिफ कराते हैं गाइस इस वीडियो में। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे की ओर इस वीडियो में। ठीक है गाइस, आइए दोस्तों हम सीखेंगे क्या, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझिए ध्यान से, वाई ओ यक्स, इसे बोलते हैं क्या, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। वाई ओ यक्स डैश, इसे बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट। यक्स डैश ओ वाई डैश, इसे बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट। वाई डैश ओ यक्स, इसे बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। राइट, प्रथम चतुर्थांश इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और गाइस इसे बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश, मतलब कि चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। क्लियर है, तो आइए हम समझेंगे कि इस कार्तीतल में, जैसे कि जो रैनी दे कार्ते थे, उन्होंने जब बताया था कि किसी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करना, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि दो आदमी का घर स्थित है। कौन कौन सा, आइए दिखाते हैं आपके सामने। एक हो गया पॉइंट आपका ए, क्लियर है, सिटी का नाम ले लेते हैं, समझ ध्यान से। ई हो गया आपका ए का मतलब मान लेते ही आजमगढ़ बा, क्या है गाइस, ई ए फॉर आजमगढ़। समझिए ध्यान से, आइए एक ठू यहां पे ले लेते हैं क्या, बी फॉर बांग्लादेश ले लेते हैं। बात समझिए ध्यान से, एक ठू आजमगढ़ हो गया, एक ठू बंगाल हो गया मान लेते हैं। ये अच्छा है, आइए समझ ध्यान से रख लीजिए आप, ये बंगाल हो गया। तो आपसे ये पूछा जाए कि ए से क्या था, ए से क्या था, आजमगढ़। समझ ध्यान से, आजमगढ़ और ये बांग्लादेश यानी बंगाल, सॉरी, आजमगढ़ और बंगाल के बीच की दूरी कितनी है, ये बात आपको पता लगानी है। बात समझिए ध्यान से कि इस स्थिति में आजमगढ़ आप बंगाल से कितना दूरी पर है, यानी एक दूसरे के बीच की दूरी कितनी है, ये बात हम जानना चाहते हैं। तो इस बात को आप कैसे जान पाएंगे गाइस, तो आइए बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए इस वीडियो में कि आजमगढ़ और बंगाल के बीच की दूरी कितनी है, तो आप अपने घर से किसी दूसरे के घर की भी दूरी निकाल सकते हैं। आइए दिखाते कैसे। तो उसके लिए पता होगा आपको क्या, कि इस आजमगढ़ का जो नंबर है वो क्या है, x1 मान लेते हैं, और मान लेते गाइस की y1 है। बात समझे, यानी कि आजमगढ़ का जो इंडिकेट पॉइंट है वो क्या है, x1 कामा y1 है, और बंगाल का पॉइंट मान लेते हैं x2 कामा y2। बात समझ पा रहे हो, क्लियर है ना जी।
इनका निर्देशांक, इसकी जो स्थिति है इस कोऑर्डिनेट से लिया जाए तो इसकी स्थिति क्या है, x1 कामा y1, यानी कि x अक्ष से कितनी दूर पर स्थित है ये x1, y अक्ष से कितनी दूर पर स्थित है y1। ठीक उसी प्रकार से ये B वाला जो पॉइंट है x अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है x1, y अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है तो y2 है। ठीक है ना जी, माफ करिएगा, x से x2 और y से y2 दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो मुझे निकालना है कि इनके बीच की दूरी कितनी दूरी पर एक दूसरे से स्थित है। तो आइए देखते हैं गाइस, समझिए ध्यान से। तो करना क्या है आप समझिए ध्यान से, यहाँ पे अगर इसे ये मिला दें हम भैया कि आ जाओ ई रोड का जो हो गया चौराहा, इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या हो गया आपका यम। क्लियर है। अब इस पॉइंट को भी ले लेंगे, कौन सा भैया, ये आजमगढ़ वाला था और यहां से क्या हो गया बंगाल वाला। इस यक्ष अक्ष पे मान लेते हैं ये क्या हो गया आपका यन। बात समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो ठीक है समझिए ध्यान से। अगर आपसे बोला जाए कि ई बताइए कि इस चौराहा से जब आप इधर घूमेंगे किस साइड, यक्ष अक्ष के साइड, तो आप कुछ दूर जाएंगे तो कितना कुछ दूर जाएंगे तो x1 दूर जैसे ही आप चल के जाएंगे तो वैसे ही आपको एक बिंदु मिलेगा यम। क्लियर है। अब वहां से फिर घूम जाइएगा कहां, उत्तर। बात समझ में आ गया। तो ऊपर कितना जाएंगे, तो ऊपर आप जो उत्तर जाएंगे तो कई मीटर जाएंगे यहाँ पे समझ लिए, तो y1 दूरी ट्रेवल करके जाइएगा। ठीक है, यक्ष अक्ष वाला रोड पकड़ के जब जाएंगे तो वहां एक बिंदु यम मिलेगा, वहां रुक जाइएगा तुरंत, और वहां से फिर कहां जाइएगा, उत्तर हो जाइएगा। जब उत्तर जाएंगे तो कितना दूरी जाएंगे, y चल के जाएंगे, आपका आ जाएगा भैया का आजमगढ़। क्लियर है ना। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से अब बंगाल की बात आ गई, तो अब उससे और दूरी बढ़िएगा, यहां से चलिएगा, आप जाइएगा कहां, यक्ष वाला रोडवा पकड़ के। ठीक है, यक्ष वाला रोड जैसे ही पकड़ के आप जाएंगे तो वैसे ही कहां पहुंचेंगे, एक आपको बिंदु मिलेगा क्या, यन। एक पॉइंट क्या मिल जाएगा आपका गाइस, यन मिल जाएगा। तो यन मिलेगा तो कितना दूरी जाएंगे, तो ये भी आपको बता दें कि आप चल के जाइएगा x2, कितना दूर जाएंगे, x2 दूरी जैसे ट्रेवल करके जाएंगे तो वैसे ही मिलेगा यन पॉइंट। फिर यहां से आप फिर उत्तर हो जाइएगा। अब उत्तर हो जाएंगे, कितना दूरी चलेंगे आप, तो आप दूरी ट्रेवल करिएगा y2। ठीक, ये y2 ट्रेवल कर लेंगे तो आपको पहुंचा देगा ये कहां पे, तुरंत पहुंच जाएंगे आप बंगाल। क्लियर है। तो आइए निकालते हैं इनके बीच की स्थिति। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसको इनसे मिला दूं, क्लियर है ना। आइए ध्यान समझिए, इनको इनसे मिला दिया तो यहां पे एक पॉइंट है कि क्या मान लेते हैं, यम यन हो गया, यहां पे मान लेते हैं क्या, क्यू। क्लियर है, एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं। ठीक, समझिए ध्यान से, एक हो गया आपका क्या, ए बी क्यू, और ये हो गया आपका यन गाइस, और ये हो गया था आपका यम। समझिए आप अच्छे से। तो समझिए ध्यान से, आपने देखा कि अरे ये तो चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या हो गया कि इस आकृति से समझ में आ रहा है कि इसमें दो फिगर हो गए, एक तो हो गया ट्रायंगल और दूसरा हो गया क्या आपका क्वाड्रिलेटर, यानी कि चतुर्भुज। ये क्या हो गया, एक चतुर्भुज और एक हो गया त्रिभुज। तो ये चतुर्भुज कैसा है, तो हम देख पा रहे हैं कि चतुर्भुज बड़ा विचित्र नजर आ रहा है। कैसा कि आमने सामने की भुजा क्या होगी इसमें, बराबर। तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है वो तुरंत निकल के आता, मुलाकात हो जाती है किससे, आयत से। क्लियर, किससे मुलाकात हो जाती है, आयत से। अब समझिए, ये अगर y1 है तो यहां से ये दूरी क्या होगी आपकी, तो आप कहेंगे कि y1। अरे बोलो हाँ या ना, तो आपका जवाब होगा हाँ। क्लियर है। आइए देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है गाइस, समझिए ध्यान से। अगर आपसे मैं पूछूं कि यम और यन की दूरी कितनी है तो क्या बताएंगे कि समझिए ध्यान से, ये टोटल दूरी क्या है, x2। क्लियर है, ये टोटल दूरी क्या है, x2। मान लेते हैं कि इस मार्कर को आप मान लीजिए कि यहां से यहां तक की दूरी है, लेट कर लीजिए कि ये क्या है, x2, पूरा टोटल x2 है। अगर मैं पूछूं कि ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी मतलब यहां से ये वाला भाग, इस वाले भाग को लेते हैं हम, तो ये भाग अगर मुझे चाहिए तो मैंने क्या किया कि टोटल क्या था x2 और ये वाला भाग मान लीजिए कि x1 है, मैंने इसको निकाला। तो बताइए कि ये मैंने कहां से निकाला, इसको मैंने कहां से निकाला, ये वाला दूरी मैंने कहां से निकाला, मुझे ये ज्ञात करना है। तो ये वाला दूरी मैंने निकाला, x2 में से क्या निकाला, x1। क्लियर है गाइस। तो यहां से ये क्या बन जाएगा आपका x2 अब माइनस x1। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं। ये टोटल x2 है, ये x1 है, तब बची दूरी कितनी, x2 माइनस x1। तो आप बताइए कि ये दूरी x2 माइनस x1 है, तो ये भी दूरी कितनी होगी,
x2 माइनस x1, क्योंकि मुलाकात किससे हुई थी? आयत से। आयत का डेफिनेशन क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं यानी कि जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ठीक है गाइस, आइए समझते हैं। तो आपसे मैं पूछूं कि अगर ये दूरी पता किया जाए तो ये दूरी क्या है? तो ये दूरी टोटल उसी प्रकार से y2 है, ये y1 है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा। बात समझ पा रहे अच्छी तरीके से? तो आइए चलते आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, अब समझो यहां पे मिल गया हमको क्या? ट्राइंगल। ये हो गया क्या आपका ये हो गया चतुर्भुज, ये हो गया क्या आपका? त्रिभुज। तो समझिए ध्यान से, इस त्रिभुज की बात है, मुझे क्या निकालना है? आजमगढ़ से बंगाल की दूरी निकालनी है। तो ये डायरेक्टली मुझे ये चाहिए। तो आप देख पा रहे कि ये कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण। तो याद करेंगे किनको? आइए याद करते हैं पाइथागोरस बाबा को। ठीक है, आइए दिखाते हैं, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है गाइस? आओ समझान से। तो लिखेंगे लिखेंगे यहां पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BQA में। क्लियर है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्लियर है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस ने क्या बताया था कि एक समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में उसकी सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आइए समझिए ध्यान से। तो क्या हो जाएगा? सबसे लंबी भुजा कौन है? ये कैसे पता? क्योंकि ये एंगल बड़ा है। तो ट्रायंगल के नियमानुसार अगर देखा जाएगा तो हम जानते हैं कि अगर ये ट्रायंगल है आपका, अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा इसके बराबर होती है। अगर ये एंगल है तो इस एंगल के सामने वाली भुजा ये इसके बराबर होगी। अगर ये एंगल है तो इस सामने वाली भुजा ये बराबर होगी। तो आप मुझे ये बताइए कि समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा 90 डिग्री की है तो उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी कि छोटी? तो आप कहेंगे कि बड़ी। कैसे? क्योंकि एक ही एंगल 90 अंश का है, बाकी जो दो एंगल होगा वो 90 अंश से कम होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। अगर ये 90 है तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60। अगर ये 60 है तो ये होगा 30। अगर ये 45 तो ये भी होगा 45। मतलब समझ में आया? यानी 90 से जब भी होगा तो ये दोनों छोटे होंगे, इसलिए सबसे बड़ी भुजा कौन हो गई? AB। तो लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस ने बताया था कि सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल बराबर था। तो अन्य दो भुजा क्या हो गई? एक तो हो गया आपकी AQ का वर्ग प्लस क्या हो गया आपका? BQ का वर्ग। ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। डायरेक्टली यहाँ पे AB का लेंथ क्या है आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि AB बराबर क्या हो जाएगा गाइस? इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ई का कौन सा रूप ले लेगा? ये रस्सी, एक विचित्र रस्सी जिसका नाम है करनी। क्लियर है? ये बांध देगा इसको कि भागने ना पाए। आइए देखिए ध्यान से। तो AQ का वैल्यू कितना है गाइस? आपका x2 माइनस x1 है। क्या है? x2 माइनस x1। बात समझ पा रहे हैं? इसका होल स्क्वायर तो इसका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए ध्यान से क्या है गाइस आपका? BQ का लेंथ कितना है? तब BQ का लेंथ क्या है आपका? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ पा रहे अच्छे तरीके से? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही है। क्लियर है गाइस? तो समझ ध्यान से। अब यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट में। जरा इसे थोड़ा सा सजा के लिख दीजिए कि अच्छा लगे। आइए देखिए ध्यान से, अगर आप इसमें माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, कोई डाउट? तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगी वैल्यू माइनस, से हो जाएगी प्लस, तब ऐसे हो जाएगा x2 प्लस x1 हो जाएगा और टोटल का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से क्या हो जाएगा इस यहाँ से निकाल लेंगे माइनस, तो क्या बच जाएगा? माइनस y2 प्लस y1 क्लियर है का होल स्क्वायर। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? यानी इस प्रकार से हो जाएगा गाइस आपका ये चीजें। क्लियर है? तो आप लिखेंगे यहाँ से कि AB बराबर आजमगढ़ और बांग्लादेश यानी बंगाल अंडर रूट में। ठीक है, इसका माइनस का वर्क करेंगे तब प्लस की माइनस तो प्लस हो जाएगा। आई प्लस वाला वैल्यू पहले क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बात समझे?
अगर आपको लर्न करने का तरीका है तो आप लर्न के लिए ये क्या कर सकते हैं, देखिए नीचे वहां 12 और 12 क्लियर है। तो एक ठू 12 मतलब यक्स दिखेगा और एक ठू वाई वाई दिखेगा, इसके साथ यक्स जोड़ दिए तो x1 और x2, y1 और y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आ गया कि यहां से इनकी दूरी क्या हो गई, अंडर रूट में, क्या अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बात समझ पाए अच्छे से। यानी कि आपका आजमगढ़ और ये कौन सा, ये बंगाल के बीच की दूरी कितना है, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। गाइस बात समझ पाए। यानी कि लिखेंगे कि बिंदु ए व बी के बीच की दूरी का फार्मूला क्या निकल के आ गया आपका, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आइए दोस्तों हम आपको इसमें दिखाते हैं एक एग्जाम्पल इस क्वेश्चन पे, ठीक है ना। आइए एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, समझते हैं इसको जबरदस्ती कैसे यूजिंग करना है गाइस। आइए दिखाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से इसको, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। ये रहा एक सुंदर सा एग्जाम्पल जो आपको ये सवाल, मतलब ये आ गया विलन, इस हीरो का प्रयोग करेंगे और मार फाइट उसको भगा देंगे। ये दिखाते हैं कैसे, देखो ध्यान से। एक पॉइंट मान लेते हैं कि क्या है आपका 2,3, कितना है 2,3, और दूसरा बिंदु है आपका 4,1, क्लियर है। यानी कि ये जो आजमगढ़ था, मान लेते हैं कि आजमगढ़ का निर्देशांक 2,3 है, और बंगाल का निर्देशांक कितना है गाइस आपका 4,1 है। तब पूछ रखा है आपसे कि इनके बीच की दूरी, यानी इन बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बताइए, ई रहा आपका आ गया विलन, हम लगाते हैं इस हीरो को, याद करते हैं। तो आइए, तुझे देखा तो ख्याल आया किसका, कि तो लगेगा यह वाला नियम। तो आइए लगा देते हैं गाइस, क्या अंडर रूट में, यानी लिखेंगे कि ए बी के बीच की दूरी डायरेक्टली डिस्टेंस बिटवीन एट अ 2 पॉइंट ए एंड बी, देन इन रूट्स x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। आइए समझते हैं, लेट्स बी सी हियर, देन it is the value of x1 and let evaluate it is a value of x1 y1, clear है, and this value x2 and it is the value of y2, fine. So guys we are putting this value in this form, so find out the given between distance between a and b। यानी कि ये सारी वैल्यूज में पुटअप करेंगे और पुट करके इन सबके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो आइए बिल्कुल आसान तरीके से, ये हीरो रहा आपका, तो x1 का वैल्यू कितना है गाइस 2 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 4 के पावर 2, क्लियर है। देखते रहो ध्यान से, क्योंकि इसमें आपका प्रचार नहीं आने वाला है, घबराइए बिल्कुल मत। आइए देखिए ध्यान से इधर, प्लस y1 का वैल्यू क्या है गाइस, y1 का वैल्यू 3 एंड माइनस y2 का वैल्यू आपका रहा आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे, क्या है आपका यहाँ पे गाइस है आपका 1, क्लियर है। यानी कि x1 का वैल्यू यहाँ पे हो गया 2, x2 का वैल्यू हो गया 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस y1 का वैल्यू 3 एंड y2 का वैल्यू 1, इसका होल स्क्वायर। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा इन रूट्स में 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी कि 2 इज सेपरेट बाय 4, सो फाइंड आउट माइनस ऑफ 2 ऑफ होल स्क्वायर एंड प्लस 3 एंड सेपरेट बाय 1, सो गेट 2 ऑफ होल स्क्वायर, फाइन। सो गाइस क्या हो जाएगा इन रूट्स में, अब इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 एंड प्लस 2 2 जा 4, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा गाइस क्या अंडर रूट में, यानी लिखेंगे अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 4 4 है, 2 2 4 बनेगा और 4 का फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2, यानी कितना हो जाएगा 2 करड़ी में, यानी ऐसे कर लीजिएगा करड़ी में 4 4 8, यानी कि लिख सकते हैं 2 गुणे 4 को लिख दीजिए 2 गुणे 2। बात समझ पा रहे अच्छे से, अर्थात 8 हो जाएगा, 4 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, ये रूट से बाहर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या आपका 2 रूट्स में 2 यूनिट, क्या हो जाएगा इस यूनिट जाएगा। बात समझ में आ गया। यानी कि इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 2 इन रूट्स में 2 यूनिट, क्लियर है गाइस। ये रहा क्या आपका आंसर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जबरदस्त लगी होगी गाइस। अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब का दिया हुआ एक जबरदस्त कंटेंट है कमेंट बॉक्स, अपनी बातों को उसमें टाइप करिए और भेज दीजिए इस यूट्यूब चैनल अपने आरके मैजिक मैथ पे, ठीक है दोस्तों। अगर इस प्रकार की आपको और वीडियो चाहिए
मैं लेके आऊंगा आपके लिए इसमें। अभी इसके 3 कंटेंट बचे हुए हैं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मुझे कमेंट करके इसे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपको रिक्वायर है। तो मैं आ गया हूं आपके सामने इस यूट्यूब पे आप लोगों के लिए गाइस क्या लेकर के ऐसे टॉपिकों का सामना करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीज आपको समझ में आई है। अगर आपको वीडियो जबरदस्त लगी तो दबा करके ठोकिए लाइक और शेयर करिए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। लेकिन अगर इस प्रकार की वीडियो चाहिए भी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर